ये 3 बातें गीदड़ से सीखिए, विपत्ति में भी पढ़कर आसानी से निकल जाओगे। जय श्री कृष्णा मित्रों, पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल नवजीवन ज्ञान गंगा में। जो भाई हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ऑन अवश्य कर लें। मित्रों, आज हम आपके लिए बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी लेकर के आए हैं कि जब हम शत्रु के जाल में फंस जाएं, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। या कुछ लोग हमारे निंदक बन जाएं, पीठ पीछे हमारी बुराई करने वाले, या हमसे जलने लगें, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। सज्जनों, कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। कहानी का एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनना और वीडियो की समाप्ति तक मेरे साथ बने रहना। मित्रों, किसी जंगल में एक शेर रहता था। उस शेर के कई जानवर नौकर चाकर और सलाहकार थे। उनमें से एक गीदड़ और एक भेड़िया शेर के बहुत ही करीबी थे। शेर का अत्यंत वफादार बनने के लिए उनमें हूड़ मची रहती थी। भेड़िया सोचता था कि मैं शेर का प्रिय हो जाऊं, और गीदड़ सोचता था कि मैं शेर का सबसे ज्यादा वफादार बनकर रहूं। गीदड़ बहुत चालाक प्राणी था और भेड़िया बड़ा धूर्त किस्म का था। वे दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की फिराक में लगे रहते थे। एक बार जंगल का राजा शेर बीमार पड़ गया। वो पूरे दिन अपनी गुफा में पड़ा रहता था। वो शिकार करने के लिए भी कहीं आ जा नहीं पा रहा था। इधर गीदड़ ने सोचा कि सिंह महाराज कहीं शिकार करने तो जाते नहीं हैं, ऐसे में ताजा मांस उन्हें मिल नहीं सकता। जो मांस अन्य जानवर उन्हें ला करके देते हैं, उसी से उन्हें संतुष्ट होना पड़ता है। किसी दिन शेर अपने निकट रहने वाले को ही अपना निवाला ना बना ले, ऐसी स्थिति में उससे दूर ही रहना उचित होगा। बुजुर्गों ने कहा है कि शत्रु, कर्जा, अग्नि, बीमारी, इन चारों से समय रहते जो समाधान नहीं करता, उन्हें बाद में उन्हीं के हाथों मरना पड़ता है। संकट की स्थिति बनने पर बुद्धिमान लोग दूर से ही उसका उपाय कर लेते हैं। कहते हैं संकट आने से पहले या संकट के समय जो धैर्य के साथ सोचता है, उसके जीवन में कभी पछताने का अवसर नहीं आता है। यही सोचकर गीदड़ अब शेर से दूर दूर रहने लगा। लेकिन अन्य जानवर रोजाना शेर के पास जाते और उसका हालचाल पूछते थे। कई तरीकों की दवाइयों से उसका उपचार कराते थे और उसके सेवा सत्कार में हर समय लगे रहते थे। लेकिन उस उपचार से शेर को बिल्कुल भी आराम नहीं लग रहा था। उसकी हालत ज्यों की त्यों बनी हुई थी। तरह तरह के जानवर शेर के चारों ओर खड़े रहते थे। एक दिन शेर ने देखा कि सभी जानवर तो उसे देखने के लिए आते हैं, पर कई दिनों से गीदड़ दिखाई नहीं दे रहा था। आखिर क्या बात है कि गीदड़ मुझे देखने क्यों नहीं आता है। शेर ने उन जानवरों से कहा, क्या तुमने गीदड़ को देखा है? वो आजकल रहता कहाँ है और क्या करता है? शेर के पूछने पर भेड़िए का मौका लग गया। वो इसी अवसर की तलाश में था, क्योंकि भेड़िया गीदड़ से बहुत डाह रखता था। और याद रखना बंधुओं, दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आपसे किसी न किसी बात को लेकर जलते अवश्य हैं। वे आपको आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते। वे ऐसे ही किसी मौके के तलाश में रहते हैं जिससे वे आपको नीचा दिखा सकें। और याद रखना, जो दूसरों के रूप, धन, पराक्रम, सुख, सौभाग्य और सम्मान से डाह करते हैं, उनका ये रोग असाध्य है। वे इस डाह के चलते खुद तो खुश नहीं रह सकते, औरों को भी खुश नहीं रहने देते। मित्रों, कहते हैं ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोधी, शक्तिहीन और दूसरों के भाग्य पर जीवन निर्वाह करने वाला, ये 6 लोग सदा दुखी रहते हैं। भेड़िया दोनों हाथ जोड़कर शेर से कहने लगा, महाराज, गीदड़ तो बड़ा घमंडी हो गया है। वो मुझे रोज मिलता है और वो मुझे कल भी मिला था। तब मैंने उससे कहा था कि अपने सिंह महाराज इस समय बीमार पड़े हैं, तुम उनकी हाल खबर क्यों नहीं लेने जाते हो? तो वो मुझसे अकड़कर बोला कि शेर कौन सा हमारा फूफा लगता है जो हम उसकी हाल खबर लेने जाएं। विश्वास मानिए महाराज, उसकी ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। यदि वो आपका मुंह लगा नहीं होता तो आज मैं उसका सारा घमंड तोड़ देता। आज भी मैंने जब उसे चलने को कहा तो वो कहने लगा, सिंह महाराज होगा तुम्हारा। मैं तो उसके मरने का इंतजार देख रहा हूँ कि वो कब मरेगा और उसकी जगह मैं जंगल का नया राजा बनूंगा। भेड़िए की बनावटी बातें सुनकर शेर गुस्से से लाल पीला हो गया। सोचने लगा, यदि गीदड़ इस समय यहाँ होता तो मैं उसकी बोटी बोटी नोच कर खा जाता। प्रिय दर्शकों, गीदड़
शेर और भेड़िया की बातें सुन रहा था। अपने प्रति शेर को भड़काता देख गीदड़ को भेड़िया पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो अपने गुस्से को दबा गया और सोचने लगा कि इस समय परिस्थिति मेरे अनुकूल नहीं है। कहते हैं कमजोर आदमी का गुस्सा उसी के लिए तकलीफ देह होता है। जैसे जलता हुआ चूल्हा हमेशा अपने ही बंगले जलाता है। जिस जगह अपने विरोधी अधिक हों वहां गुस्से से नहीं बल्कि धैर्य से काम लेना चाहिए, और जरूरत पड़े तो पीछे हटने में भी कोई बुराई नहीं है। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर गीदड़ ने बड़ी शांति से काम लिया और कुछ दुखी सा चेहरा बनाकर डरता डरता सा सिंह के सामने पहुंचा। गीदड़ को अपने सामने खड़ा देखकर सिंह अपने क्रोध को नहीं रोक पाया और वो गुर्राता हुआ कहने लगा, क्यों रे दुष्ट गीदड़, मैं कितने दिनों से बीमार पड़ा हूँ और तू मुझे एक भी बार देखने के लिए नहीं आया कि मैं कैसा हूँ, और तू आएगा भी क्यों? तू तो मेरे मरने का इंतजार कर रहा है। तू तो चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी मर जाऊं और मेरे मरने के बाद जंगल का तू राजा बन सके। गीदड़ ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, महाराज ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं आ पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं आपको देखने के लिए इसलिए नहीं आ सका। जब से आप बीमार पड़े हो तब से मैं आपके लिए ही इधर उधर भटक रहा हूँ। हाँ, ये सच है कि सब लोग आपकी सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन मैं भी कुछ और नहीं कर रहा था। मैं आपकी बीमारी के लिए दवाई तलाशने के लिए चला गया था। कितनी तकलीफ उठाकर मैं समुद्र के उस पार एक द्वीप पर पहुंचा। वहां मैंने सुना था कि एक वैद्य जी रहते हैं और जो बीमारी आपको है उसका भी इलाज वो जानते हैं। आपके कारण मैं भूखा प्यासा कई दिनों से भटक रहा हूँ और आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं। काफी मुश्किलों से मैं वैद्य जी के पास में पहुंचा। मैंने उन्हें आपके बीमारी के बारे में बताया। तब उन्होंने मुझे धैर्य बनाया कि चिंता की कोई बात नहीं है। सिंह महाराज को कोई बड़ी घातक बीमारी नहीं है। अगर वे उपचार में विलंब करेंगे तो फिर रोग असाध्य हो सकता है। गीदड़ की बात सुनकर सिंह का क्रोध शांत हो गया और वो प्रसन्न होता हुआ गीदड़ से अपनी बीमारी का उपचार पूछने लगा। कहने लगा, हे गीदड़ मित्र, मैं जानता था कि तुम मुझसे इतने दिन तक दूर नहीं रह सकते। जरूर तुम मेरे बारे में कुछ अच्छा ही सोच रहे होगे। खैर, अब अतिशीघ्र मुझे उपचार के बारे में बताइए। बीमारी के कारण मैं काफी दिन से बाहर भी नहीं जा पाया हूँ। गीदड़ ने कहा, महाराज वैद्य जी ने कहा है यदि सिंह राज को भेड़िए की ताजी चमड़ी उतारकर उड़ा दी जाए तो वे एक ही दिन में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें भोजन में सिर्फ घास खाने वाले जानवरों का ही मांस खिलाया जाए। यदि मांसाहारी जानवरों का मांस खाया तो ये बीमारी फिर से उखड़ सकती है। सज्जनों, गीदड़ की होशियारी देखिए। उसने अपने शत्रु को नष्ट करने की योजना भी बना ली थी और अपनी चालाकी से स्वयं को भी सुरक्षित कर लिया। अब तो शेर ने बिना देरी किए ही भेड़िए को पकड़ लिया और पल भर में ही उसे चीर फाड़ डाला। भेड़िया अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं बोल पाया और शेर के हाथों मारा गया। शेर ने भेड़िए की खाल उधेड़कर स्वयं ओढ़ ली और मांस गीदड़ को खाने को दे दिया। गीदड़ मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और सोच रहा था कि ये दुष्ट भेड़िया मेरे खिलाफ शेर को भड़का रहा था। मैंने अपनी चतुराई से उसे ही रास्ते से हटा दिया। इसे कहते हैं कि मियाँ की जूती और मियाँ का ही सर। सज्जनों, किसी ने सच कहा है कि जो दूसरे के लिए कांटे बोता है सबसे पहले कांटे उसे ही लगते हैं। अब तो गीदड़ बड़े आनंद के साथ शेर का प्रिय मंत्री बनकर के रहने लगा। कहानी का तात्पर्य ये है कि हमें मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए। विपत्ति आने पर जो लोग घबरा जाते हैं वे विपत्ति से निकलने के सारे दरवाजे बंद कर लेते हैं। मित्रों, कहते हैं मुश्किल समय में घबरा कर मुश्किलें कम नहीं होती, उल्टा हम वो मौका गंवा देते हैं जिससे हम कोई युक्ति निकाल सकें। सज्जनों, विदुर जी कहते हैं कि जो बुद्धिमान पुरुष आपत्ति पड़ने पर कभी दुखी नहीं होता बल्कि सावधानी के साथ उद्योग का सहारा लेता है और समय पर दुख भी सहन करता है, उसके शत्रु हमेशा पराजित हो जाते हैं। दूसरी बात, अपने से अधिक बलवान शत्रु के सामने समय देखकर झुक जाना चाहिए और मौका पाकर प्रहार भी करना चाहिए। तीसरी बात, जो व्यक्ति अपने साथ जैसा बर्ताव करे वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। यही नीति कहती है कपट का आचरण करने वाले के साथ कपटपूर्ण बर्ताव करना चाहिए, अच्छा बर्ताव करने वाले के साथ साधु भाव रखना चाहिए। दुष्टों के बारे में कहा गया है कि नीम की जड़ में रोज दूध डालने पर भी उसमें मिठास नहीं आती।
इसलिए दुष्टों का संग करने वाले के जीवन में कभी धार्मिक प्रवृत्ति नहीं आती। इसलिए दुष्टों का साथ नहीं करना चाहिए, भले ही दुष्ट आपके साथ मित्रों वाला व्यवहार करते हों। सज्जनों, किसी ने कहा है कि जैसे सूखी लकड़ी के साथ गीली लकड़ी जल जाती है, उसी प्रकार दुष्टों के संग से सज्जन पुरुष भी नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।